बड़ा खुलासा किया है जिसमें पूरे कोटपुर जिले पुलिस की सहयोग, क्या है सब पूरा? काफ़ी समय से इसमें सूचना भी आ रही थी और एक दो इंसिडेंट पहले भी कोई नॉन के साथ हुए, जिस पर जिसे कहते हैं कि आपका एक्सटॉर्शन कॉल्स आई थी कि आपकी वीडियो या आपकी पिक्चर अपलोड कर दी जाएगी, इंटरनेट पर डाल दी जाएगी। तो जब वो आईपी एड्रेस देखा गया तो कंबोडिया का आया। तो मेरी सबसे बैठ के बात हुई, मैंने कहा भाई ये अपने एरिया में भी सुनने में आया है कि कुछ लड़के बाहर जा रहे हैं, तो एक बार इसको वर्कआउट तो करो कि जा कहाँ रहे हैं। जिस पर कुछ संदिग्ध लोगों के हमने जो है आईपी एड्रेस और उनकी जब हमने कॉल डिटेल्स वगैरह निकाली तो काफ़ी की कंबोडिया लोकेशन शो कर रही थी, जिस पर इस पर और गहनता से जांच करके, क्योंकि आपको पता है कि ये एक एक्सटॉर्शन सेंटर्स, कॉल सेंटर्स बाहर चल रहे हैं और काफ़ी लोगों को बरगला कर यहाँ से बाहर ले जाया जा रहा है, जिस पर ऑपरेशन साइबर मुक्ति नाम देते हुए एक कंप्लीट टीम को लगाया ताकि इस से जो युवा हैं उनको या जो लोग थ्रेटनिंग हो रही है उनको निजात दिलाई जा सके। इस टीम में ज़िले के 15 थानों की कुल 25 और टीमों में 100 से अधिक पुलिसकर्मियों की संयुक्त कार्रवाई रही। एक साथ होमवर्क करके सबको एक साथ पूछताछ के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए थाने बुलाया गया। कंबोडिया से संचालित चाइनीज साइबर गिरोह द्वारा डिजिटल अरेस्ट, फेक वेबसाइट या इन्वेस्टमेंट फ्रॉड के जरिए भारतीय नागरिकों से हज़ारों करोड़ों की ठगी हर साल होती है। टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम के माध्यम से शेयर मार्केट के नाम पर असली ऐप से मिलते जुलते फेक ट्रेडिंग ऐप भी बनाकर उसमें आपको जोड़ लेते हैं और बाद में आपको अप्स दिखाते हैं। बाद में जब आप अपना पैसा निकालने लगते हो तो आपको आउट कर देते हैं। तो ये कंबोडिया स्थित सेंटरों से भी अपने आप को सीबीआई, ईडी, कस्टम के अधिकारी बनाकर भारतीयों को डिजिटल अरेस्ट और जो है कई साइबर फ्रॉड्स का निशाना बनाया जाता है। इसमें जो मुख्य दलाल जो हमारे हत्थे लगा वो है सुरेश सैन, निवासी रामनगर बानसूर का, जिसको कि गिरफ्तार किया गया है। गिरोह द्वारा अब तक सैकड़ों युवकों को कंबोडिया भेजा गया, इसमें अकेले बानसूर से लगभग 50 के करीब युवक शामिल हैं। अब तक 15 संदिग्धों से पूछताछ में 25 संदिग्ध को 170 बीएनएस में गिरफ्तार किया गया। विदेश भेजे गए युवकों की पहचान व संपर्क प्रक्रिया जारी। अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क व आर्थिक लेन देन की भी आगे जांच करवाई जाएगी। ये पूरा अभियान श्रीमान हमारे रेंज एडीजी साहब के निर्देशन में और मेरी टीम के द्वारा एडिशनल एसपी नाजिम अली जी और सीओ राजेंद्र, सीओ बानसूर मेगा जी और वे ऑल एसएचओस। तो इसमें जो पूछताछ से सामने आया कि इलाका थाना बानसूर, कोटकासिम, मुंडा और अन्य क्षेत्रों से कई लोग कंबोडिया में रहकर फ्रॉड कर रहे हैं। क्या रहे हैं, उनसे करवाया जा रहा है, वहाँ उनको रखा जा रहा है। एक तरह वो भी वहाँ कहीं ना कहीं पहले तो था, लेकिन कुछ सिस्टम उन्होंने भी चेंज किया है। मुख्य अभियुक्त सुरेश सैन पुत्र श्री रामदयाल सैन को जो है मुकदमा 2/26 दर्ज किया गया, धारा 316/2, 318/4, 351/2 बीएनएस, 66 DIT एक्ट में मुकदमा दर्ज। इसका जब हमने पता किया तो इसका पूर्व में एक रिकॉर्ड, ये साइबर क्राइम पुलिस लखनऊ ईस्ट के द्वारा भी ये अरेस्ट, इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो चुका है। तो ये जो इनकी मॉडस ऑपरेंडी है वो ये है कि यहाँ से लड़के को जो है फर्जी पासपोर्ट वीज़ा बनाकर यहाँ से भेजते हैं, लाओस, थाईलैंड और इनके थ्रू ले जाकर कंबोडिया ले जाते हैं। कंबोडिया ले जाकर इनको 15 दिन की वहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है कि कैसे आप कस्टमर से बात करोगे, कैसे उसको जो है धमकाओगे, कैसे उसको प्रलोभन दोगे, और वहाँ पर ये सेंटरों में लगा दिया जाता है। और जैसे मैंने पहले बताया, अधिकारी बनते हैं, कोई ईडी का, कोई सीबीआई का, कोई किसी तरह का। और अब तक जो इनसे जो पूछताछ में बात आई है, लगभग भारत, पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश के लगभग 1000-2000 युवक युवतियाँ वहाँ काम कर रही हैं। इनको 1000 रुपये अमेरिकी डॉलर जो है मासिक वेतन का इंसेंटिव दिया जाता है, और एक्स्ट्रा कोई काम करते हैं उसका भी इंसेंटिव दिया जाता है। लेकिन वो रखते क्योंकि हिंदी भाषी हैं, क्योंकि यहाँ की भाषा में काम साउथ वालों के लिए, साउथ इंडियंस को रखते हैं, तो वो लोकल डायलेक्ट वाले लोगों को ही वहाँ पर रख कर काम करवा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क चल रहा है।
क्योंकि साइबर अपने आप में अवेयरनेस का काम है, तो मेरी आपके माध्यम से कोटपुतली के वासियों से अपील है कि विदेशी नौकरी वाले किसी भी एजेंट पर बिना सत्यापन के भरोसा ना करें। पासपोर्ट, वीज़ा, कंपनी ऑफर लेटर व वर्क परमिट की अनिवार्य जांच करवा लें। बिना लाइसेंसी एजेंट के माध्यम से विदेश जाने से बचें। किसी भी संदिग्ध एजेंट या ऑफर की तुरंत पुलिस को सूचना दें। अगर कोई धोखाधड़ी हो जाती है तो सूरत में तुरंत 1930 पर या नज़दीकी थाने में संपर्क करें। कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, म्यांमार आदि देशों में जाने वाले युवा अतिरिक्त सावधानी बरतें। जिला पुलिस की फर्जी एजेंट या गलत तरीके से विदेश जाकर साइबर फ्रॉड करने वालों के खिलाफ हमारी निरंतर कार्रवाई जारी रहेगी। युवाओं से भी अपील है, विदेशी नौकरी के नाम पर लालच में ना आए और पहले एजेंट, नौकरी व दस्तावेजों का सत्यापन अवश्य करवाएं। तो सर अभी तक इनसे कोई राशि कोई बरामद हुई या कोई सीज करवाई हो, ऐसा कोई टारगेट आया अपने सामने? नहीं, राशि तो एग्जैक्ट ही है ना कि सारा कंडक्ट वहीं से हो रहा है। जी यहाँ से तो आपने अपने हमारा तो मेन मकसद ये है कि कर तो इंडिया में रहे हैं पूरे में, जी जी। लेकिन अपने यहाँ के युवक दिग्भ्रमित होके बाहर चले गए। उनके घर वालों को बुलाकर उनको हमने समझाइश की है कि भाई आपके बच्चे वहाँ पर इन कामों में लिप्त हैं और इतने लोगों के जो है पासपोर्ट और वीज़ा इन्होंने बनवा रखे हैं। तो ये कुछ जाने की फिराक में कुछ वहाँ जा चुके, तो कम से कम घर वालों को ये तो पता लगे कि उनके बच्चे कर क्या रहे हैं, उनको पता ही नहीं है। तो कितनी लिस्ट कोई सामने आई उस लिस्ट में, कितने लोग फंसे हुए हैं सब आपने? मैं बताया ना, बानसूर के 50 के करीब तो युवक बानसूर। हाँ जी, कोई पीड़ित भी सामने आया? तभी तो मुकदमा दर्ज हुआ है। FIR तो पीड़ित 6-7 है इसके अंदर। सर मुक्त आरोपी जो सुरेश, वो कितने टाइम से इससे जुड़ा हुआ था? पूर्व में इसका मुकदमा लखनऊ में दर्ज हो रखा है, तो काफ़ी टाइम से लग रहा है। सर, अभी इनको बानसूर से और कंबोडिया तक पोर्ट करने की प्रकृति क्या थी? इनको उधर नौकरी के लिए दिया जाता था या कोई और दूसरा कारण? विदेश भेजने के नाम पे वहाँ रोज़गार दिलाने का आजकल फर्जी वेबसाइट्स बहुत हैं कि साहब आप जो है धन कमाएं, विदेश में नौकरी करें, हम एजेंट के थ्रू मार्फत जो है फिर इनको जो है फर्जी कॉल से इनके बना के लेटर्स और इनको बैठा देते थाईलैंड। वहाँ उनका एजेंट मिल जाता कि हम आपको कल लेके जाएंगे, परसों लेके जाएंगे, फिर उस रास्ते से इनको ले जाके कंबोडिया और वहाँ इनके पासपोर्ट जब्त कर लेते हैं वो। सर अपने क्षेत्र में अब तक कितने डिजिटल अरेस्ट हुए हैं? इसमें बताया ना मैंने कि इसमें जो है हमने कुल जो पूछताछ की है वो तो 15 संदिग्धों से पूछताछ की और 25 संदिग्ध 170 BNS में गिरफ्तार किए हैं। बाकी मुकदमे में तो इसको साइन कोई लिया है अभी। सर ये कोलंबिया जाते थे तो ये ग्रेजुएट पोस्ट जैसे लड़के ग्रेजुएट होते थे या किस तरीके की पढ़ाई? ये तो अलग अलग नौकरियों के नाम पे झांसे हैं, कोई भी नौकरी का झांसा विदेश में काम का हर तरह से प्रलोभन है ये तो बच्चे को। साथी पत्रकार ने कहा है कि जोड़ा छाप भी चले जाए तो ऐसे में साइबर का काम तो कर नहीं सकते, ग्रेजुएशन जोड़ा छाप तो वो फिर वो लेता ही नहीं ना, वो तो पढ़े लिखे को जो इस काम में जिसको ये लाया कि मैं नौकरी करूं, जी टेबल जॉब, डेस्क जॉब होती है ना कंप्यूटर वाली और इस तरह की, इस तरह के लोग ले। सर इसमें युवक की थी या युवतियां भी थी? अभी तक हमारे पास यहाँ युवतियों के नहीं आए, लेकिन कॉल सेंटर्स पे नॉर्मली कई बार अमूमन युवतियाँ भी काम करती पाई गई हैं। सर इसमें कोई फर्जी ऐप्स या वेबसाइट भी सामने आई है सर, जिसे जांच में की? हाँ, वेबसाइट्स हैं इसमें कई, लेकिन वो अलग अलग, वो एक्चुअली क्या है कि आप चाहे गूगल पे चले जाएं, जो फर्जी वेबसाइट है वो पहले खुलेगी, ओरिजिनल वेबसाइट बाद में खुलेगी। मैं पहले जब अजमेर SP था वहाँ पे भी इस तरह एक फर्जी वेबसाइट में उसको जोड़ के ऐप में कि साहब हम फलां मल्टी शेयर्स कंपनी के हमारे हम काम करते हैं, जोड़ लिया, अगला पैसे लगाया गया, लगभग 1 करोड़ 60 लाख रुपए लगवा दिए उसके, कुछ खुद के कुछ लोन लेके। बाद में उसने जब पैसा वापस निकालना चाहा, स्टार्टिंग में छोटा इन्वेस्टमेंट करते हैं वो तो क्या करते हैं, ये रिफंड कर देते हैं, आपके 5 के 15 कर देंगे, आपको यकीन हो जाएगा। फिर उस ग्रुप में जो जुड़े हुए हैं वो ये कहेंगे कि साहब मेरे इतने आ गए, वो क्या मेरे इतने आ गए, वो क्या मेरे इतने आ गए, तो आपको लगता है जब इनके आ रहे हैं तो मेरे भी आएंगे, तो फिर वो आपको प्रलोभन भी देते हैं। कई बार क्या करते हैं, आपने जो अमाउंट लगा दी उस अमाउंट को कहेंगे साहब हमने आपके बेनिफिट के लिए एक ये शेयर और निकला इसमें लगा दिया और इसमें आप इतना लगाने के लिए इतना पैसा और लगाना पड़ेगा, तो पैसा अब वो विड्रॉ मांगता होगा, नहीं अभी तो आपका नुकसान हो जाएगा, इतना और लगाओ उसके बाद आपको पैसा मिलेगा। तो उन्होंने जब जाकर उन कंपनीज़ की वेबसाइट पे जाके चेक किया तो उन्होंने बताया कि हमारी तो वेबसाइट ही नहीं है। तो ये फर्जी वेबसाइट के माध्यम से ये काम। मैं एक और मामला जानता हूँ कि बच्चों ने जो है, कोई मेरे नॉन थे वो बॉम्बे पढ़ रहे थे, वहाँ उन्होंने लिकर ऑनलाइन परचेज, उनका था बिल्कुल क्रेडिट से पैसे, आपको 20% रिबेट मिलेगी। उन्होंने वो क्रेडिट कार्ड का नंबर दिया, खाता साफ,
मैं क्योंकि भरतपुर रहा हुआ तो मुझे पता था, तो भरतपुर उठवाया मैंने सर, उनको। अभी जैसे आपने बताया 50 से ज़्यादा लोग बानसूर के फंसे हुए हैं। हाँ जी। तो जब उनके पास में नौकरी को पैसा आता था, जब वहाँ काम कर रहे हैं तो उनको वो पैसा देते थे, वो पैसा उनके घर भी पहुँचता होगा, तो किसी तरह की कोई शिकायत पुलिस तक नहीं पहुँची? नहीं, पैसा तो अब ऐसा है, आज मान लो मेरे अकाउंट में पैसा आ रहा है, मैं मेरे घर वालों को जो है फ़ोन पे कर देता हूँ, तो शिकायत कौन करेगा? आपने कहा सर कि उनके पासपोर्ट वहाँ जब्त कर लेते हैं। सुनने में आया कि वो वहाँ से निकल नहीं जाएं, एक तरह से बंधक बना लेते हैं उनको, काम कर मजबूरी में काम करना पड़ता है। वापसी का जैसे आपने जो पीड़ित सामने आए हैं, उनकी वापसी की उसमें एक हमारे पास शायद पीड़ित भी आया है जो पहले वहाँ रह चुका है, और वो यहाँ उसी ने हमारे को इसका काफ़ी खुलासा किया, तो उसकी आइडेंटिटी हम थोड़ा बता नहीं सकते। सर, कुछ परिजनों ने ये आरोप लगाया कि पुलिस ने केवल पासपोर्ट बनाने के नाम पे ही हमारे बच्चों को उठाया, ऐसा कुछ हुआ है क्या? हम तो पासपोर्ट के नाम पे ही तो उनको लाए कि पासपोर्ट आपके यहाँ तो दिखाइए हमारे को, और पासपोर्ट बने हुए हैं उनके, फर्जी बने हुए हैं, वीज़ा फर्जी बना के उन पासपोर्ट पे उनको भेजना चाह रहे हैं, वो हमको आगाह करना चाहते हैं। सर, जिस तरीके से आपने यहाँ तक पहुँचे हो तो आपने बताया $1,000 यानी कि 80,000 रुपये महीना कमाते थे, तो उनकी फैमिली बैकग्राउंड भी इस तरीके का दिखा कुछ आप? वो अभी जांच पड़ताल करेंगे, उनका लाइफस्टाइल कैसा है, कितना पैसा वहाँ से इनको जो बताते हैं कि इतना पैसा दे रहे हैं, इनफैक्ट यहाँ कितना पहुँच रहा है उसको भी चेक करना ज़रूरी है। थैंक यू।